तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 2022 से सीटेट की परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं और ये परीक्षा दोस्तों हम लोग तभी बढ़िया से दे पाएंगे जब थोड़ा सा हम होमवर्क कर लें। होमवर्क मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये CBT आधारित परीक्षा होती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के, सिस्टम पे बैठ के ये परीक्षा देनी है। लेकिन घबराने वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। यदि इसका सही से पहले ही हम अभ्यास कर लेते हैं, जान लेते हैं, जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो फिर परीक्षा हाल में हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आज की ये वीडियो इसी के बारे में है दोस्तों। कंप्यूटर आधारित टेस्ट जो है वो हम किस प्रकार से देंगे और कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी होगी, क्या क्या जानकारी हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक मॉक टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये टेस्ट जो सीटेट की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर भी है, तो मैं लिंक आपको बता दूंगा उसका। आपको भी ये ज़रूरी है कि उसको खोल के और 2-4 बार ये मॉक टेस्ट दे लीजिए, सारी स्थिति आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए सीधे स्क्रीन पे आ जाते हैं। जैसे ही आप को सिस्टम दिया जाएगा इसी तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे सबसे ऊपर लिखा होगा, ये जैसा भी पेपर रहे, पेपर 1 होगा तो पेपर 1 लिखा रहेगा लेफ़्ट राइट कॉर्नर में। यहाँ पे लेफ़्ट अपर कॉर्नर में आपको मिल जाएगा। और यदि पेपर 2 रहेगा तो पेपर 2 वहाँ पे लिखा रहेगा। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सबसे ऊपर आपको सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पे लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है। ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा आपको वही लैंग्वेज यहाँ पे दिखाई देगी। राइट कॉर्नर में आपको टॉप राइट कॉर्नर में वहाँ पे आपको अपनी डिटेल शो हो जाएगी, सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होगी। लैंग्वेज 1 देना चाहते हैं आप लैंग्वेज 1 शुरू कर दीजिए, लैंग्वेज 2 देना चाहते हैं लैंग्वेज 2 शुरू कर दीजिए। दूसरा जो कंपलसरी पेपर होता है हम सभी जानते हैं, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 3 होंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस। तो ये 3 कंपलसरी हम सभी जानते हैं, बाकी 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आपको लेना होता है। आप हिंदी के साथ संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, या जो भी आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज है हिंदी के बाद वो आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। और थोड़ा सा मार्किंग है, कुछ कलर के, स्पेशल कलर के यहाँ पे बटन है दोस्तों। तो इन बटन के बारे में हमको जानना है कि क्या ये दिखाते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लैंग्वेज 1 सेलेक्ट कर लिया और लैंग्वेज 1 में मैंने हिंदी ले रखा है, तो हिंदी हमें सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे वो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज 1 के रूप में इंग्लिश दे रहा है। मैं हिंदी इसको कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे हम कर देंगे, ये लैंग्वेज 1 के रूप में हिंदी आ जाएगा। जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो भी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया होगा वही लैंग्वेज आपको शो होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे सामने हिंदी का पहला क्वेश्चन आ चुका है। अब ज़रा राइट में हम आते हैं, राइट में क्या क्या डिटेल है यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करके, और हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि अब डैश, ये तो प्रश्न पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले यहाँ राइट कॉर्नर में आपकी डिटेल दिखेगी और यहाँ पे कुछ रंगीन बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इनके बारे में समझ लीजिए कि इनका क्या मतलब है। हरे रंग का जो आपको ये निशान दिखाई देगा और आगे लिखा भी है आंसर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया है और इसका इवैल्यूएशन भी जब किया जाएगा तो इवैल्यूएशन इसका हो जाएगा। दूसरा है लाल का मतलब ये है दोस्तों कि प्रश्न को आपने देखा तो है लेकिन उसका उत्तर अभी तक नहीं दिया है, यानी कि इसका जो इवैल्यूएशन है वो नहीं होगा। जो यहाँ पे आपको सफ़ेद कलर का 29 करके ये बटन दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका आपने उत्तर भी नहीं दिया है और
इसको देखा भी नहीं है, इस प्रश्न को आपने अभी तक देखा भी नहीं है। यहाँ नीला कलर के बटन है और यहाँ पे 0 लिखा हुआ है उसके अंदर। इसका मतलब ये है कि आपने इसको मार्क किया हुआ है रिव्यू के लिए, यानी आपने उत्तर नहीं दिया है। ध्यान रखिएगा, आपने इसका आंसर नहीं दिया है, रिस्पांस नहीं किया आपने, बल्कि इसको आपने मार्क किया हुआ है कि बाद में इसका आंसर शायद आपको याद था, इस समय भूल गया है, तो बाद में याद आएगा तो हम रिव्यू करके उसका उत्तर देंगे। यहाँ पे उसी कलर का बटन है, लेकिन ये निशान इस पर कुछ कैलकुलेटर टाइप का आपको दिख जाएगा, दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपने आंसर तो दे दिया है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस आंसर के साथ, तो आपने आंसर भी दिया है और रिव्यू के लिए भी आपने छोड़ दिया है कि परीक्षा पूरा मैं दे लूँगा, जैसे समय बचेगा तो फिर से इस पर मैं रिव्यू करूँगा, फिर से इसका सही उत्तर देने की कोशिश करूँगा। यदि इस तरह के प्रश्न छूट जाते हैं, यानी नीले रंग का जो बटन है और उस पर कैलकुलेटर टाइप का निशान है हरे रंग का, यदि ये छूट जाता है तो इसका मूल्यांकन होगा, यानी ये प्रश्न चेक होगा। यदि सही होगा तो आपको इसका उत्तर भी, आपको इसका मार्क्स भी मिलेंगे। तो ये रहा दोस्तों। अब देना कैसे है, थोड़ा सा कुछ नीचे बटन है, आप देख लीजिए यहाँ बॉटम में कुछ बटन्स हैं, तो इन पे भी हमको ध्यान देना है। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि यदि आपने उत्तर दिया है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक उत्तर आपको पहले प्रश्न का ही दे के दिखाता हूँ। जैसे इसका मान लीजिए कि मेरे अनुसार ये विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है, तो इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। मार्क फॉर रिव्यू, आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ देखिए, बढ़ते जाइए। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ये हम करेंगे तो ये मार्क हो जाएगा और रिव्यू के लिए भी ये नीला हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये इसका इवैल्यूएशन जो है ये होगा। दूसरा है क्लियर रिस्पांस, यदि आप विकल्प अभी बदलना चाहते हैं तो आप क्लियर रिस्पांस पे टैप कर देंगे और फिर से आप विकल्प कोई दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा है सेव एंड नेक्स्ट, यानी आप कॉन्फिडेंट हैं पूरी तरह से इस प्रश्न के उत्तर पे और इसको सेव करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं। यदि आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो सीधे जो यहाँ पे मैपिंग वाला यहाँ पे बटन दिखाई देगा, 30 क्वेश्चंस का ये पूरा होगा। आप जानते हैं कि सभी खंड 30 मार्क्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं हर खंड में, तो आपको यहाँ सारे की मैपिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे एक है, पहले क्वेश्चन का अभी हमने आंसर दिया था, तो ये देख लीजिए ग्रीन हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, अब इसका भी हम कोई सा भी आंसर देते हैं। जैसे मान लीजिए इसका मैंने दूसरा विकल्प सेलेक्ट कर लिया, दूसरा विकल्प सेलेक्ट करने के बाद फिर वही काम यदि आप रिव्यू के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ रिव्यू पे कर दीजिए और नेक्स्ट हो जाएगा, ये तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे जिसका हम अभी जवाब देके आए हैं, तो देखिए ये नीले कलर का हो गया है और इस पे कुछ एक नोट्स टाइप का बन के आ गया हरे कलर का। इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न का इवैल्यूएशन होगा यदि आप इसको रिव्यू करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ठीक है, तो तीसरा आ गया, मान लीजिए कि इस प्रश्न को हम रिव्यू के लिए छोड़ना चाहते हैं। मैं एक एक प्रश्न दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। इस प्रश्न के साथ इसका आंसर मुझे कंफर्म याद नहीं है, तो इसको मैं प्रॉपर रिव्यू के लिए छोड़ना चाहता हूँ कि बाद में जब समय मिलेगा तब इसे करेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए सीधे आप उसमें मार्क नहीं करेंगे, बल्कि मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देंगे, तो ये आगे बढ़ जाएगा। अब इसको आप देख लीजिए, तीसरे नंबर पे सीधे एक नीले कलर का ये हो गया है, यानी कि ये रिव्यू है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका इवैल्यूएशन नहीं होगा। यदि आप भूल जाते हैं और परीक्षा समाप्त हो जाती है तो इसका इवैल्यूएशन जो है वो नहीं होगा, यानी आपका छूटा हुआ प्रश्न ये माना जाएगा। तो जो नीले कलर के हों उसको तो आपको लास्ट में ढूंढ के इनको कर ही देना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न का हमें उत्तर पता है, हमने यहाँ पे धर्म द्वारा लिख दिया और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ये ग्रीन हो गया। अब पांचवा प्रश्न आ गया। पांचवा प्रश्न भी हमें आता है, तो इसका भी हमने मान लीजिए उदाहरण के लिए उत्तर दे दिया और आगे चले गए। ठीक है, अभी छठा प्रश्न जो है ये हमें समझ में नहीं आता है, हम सातवें प्रश्न पे सीधे जाना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे मैपिंग के लिए दिया हुआ है कैलकुलेटर जैसे बटन, उसी पे आप टैप कर देंगे, ये सीधे हम सातवें पे चले गए।
7वां भी नहीं आता है हमें, हम 8वां 9वां 10वां करना चाहते हैं, हम 10वें पे करेंगे। ये आपका 10वां पे आ गया। 10वां प्रश्न पढ़ेंगे और इनका आंसर हम देते जाएंगे। ठीक है, 10वां का हम आंसर देते हैं। मान लीजिए कोई भी हम विकल्प चुन लेते हैं, सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये देख लीजिए, अब यहाँ पे ज़रा मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, 6ठा और 7वां प्रश्न लाल कलर के हैं, यानी ये प्रश्न हमने देखा है लेकिन आंसर इनका नहीं दिया है। 8वां 9वां प्रश्न हमने देखा भी नहीं है, सीधे स्किप कर दिया है। तो ये मैपिंग जो है ये आपको अंत तक दिखाई देगी और इस मैपिंग से आप ढूंढ ढूंढ के जिस भी प्रश्न पे आप टाइप करेंगे उस प्रश्न पे आप आते चले जाएंगे। देखिए 14 किया, 14 आ जाएगा। 17वां पे टाइप करेंगे, 17वां प्रश्न आ जाएगा। तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग यदि आपको बताना चाहूँ तो नंबर 1 से शुरू कीजिए, लैंग्वेज 1 से, नंबर 1 लैंग्वेज 2 से, नंबर 1 से शुरू कीजिए और पूरा प्रश्न एक बार में आप करते चले जाइए। यदि बहुत ज़रूरी हो तो आप उसका उत्तर दीजिए, लेकिन रिव्यू के लिए उसको मार्क कर दीजिए। जैसा कि यहाँ से है मार्क फॉर रिव्यू, उत्तर पे आप लगा दीजिए और मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे तो ये प्रश्न इस तरह से हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये प्रश्न इस तरह से हो जाएगा। 17वां हमने दिया था तो यहाँ पे एक हरे रंग का नोट्स टाइप का बन के आ गया है। इसका सीधा सा फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि यदि आपके पास समय नहीं बचता है, इस केस में आपके इस प्रश्न का इवैल्यूएशन मूल्यांकन होगा और आपका ये प्रश्न छूटेगा नहीं। सबसे बेटर तो यही रहेगा कि आप 1 से शुरू कीजिए और अंत तक आप करिए। जब आपके सारे प्रश्न हो जाए तो यहाँ पे ये बॉटम राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं सबमिट का बटन है, इसको आप दबा देंगे, आपका जो आंसर है सारे सेव हो जाएंगे। बाकी आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो लैंग्वेज 1 का हमने किया, इसी तरह से लैंग्वेज 2 का हम यहाँ से ऊपर से लैंग्वेज 2 सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश का हम जो आप भरे रहेंगे वो। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप सीटेट की जो आधिकारिक वेबसाइट है, सीटेट आप डालेंगे अपने गूगल में, वो आ जाएगा। उस पर जाके मॉक टेस्ट करके होगा, उससे ये आप खोल लीजिए और 2-4 बार इसकी पूरे 150 क्वेश्चंस का आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 1-2 बार 3 बार कर लेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी, कोई आपको परीक्षा हाल में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।